हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो पोएम नंबर 3 है, पोएम 3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 2 इसके अगले भाग में पढ़ा जाएगा। उस पोएम को पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर, एक टाइगर, इन मतलब में, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर चिड़ियाघर में। लिखा कौन है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर में है और वो टाइगर जो अपने खुले वातावरण था, जंगल में रहता है, उनके बीच कंट्रास्ट बताया है, तुलना की है कि जो टाइगर चिड़ियाघर में रहता है उसका लाइफ कैसे होता है और जो टाइगर जंगल में रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसका जीवन कैसे होता है। तो पहली स्टेंजा में कवि ने, जो कि एक टाइगर है, वो चिड़ियाघर में है, उसके बारे में लिखा है। तो आइए हम लोग समझते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on parts of velvet quiet in his quiet rage. ही वाह जो है ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मतलब ही शब्द जो है हम लोग टाइगर के लिए नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ही पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए जो ही शब्द है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन हुआ है। ही शब्द किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। ही शब्द किसके लिए यूज किया गया है? टाइगर के लिए। तो ही माने वह मतलब कौन? टाइगर की बात होती है। स्टार्स मतलब होता है शान से चलना, शान से चलता है। ही स्टार्स, वह चलता है। वह कौन? टाइगर की बात कर रहा है। इन हिज, इन मतलब में, हिज माने अपने, विविध मतलब चमकीली, चमकीली, स्टाइल्स मतलब धारियों, स्टाइल्स मतलब धारियों। वह स्टाक्स, शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप, इन मतलब में, हिज माने अपने, विविड माने चमकीली, स्ट्राइप मतलब धारियों में। वह शान से अपनी चमकीली धारियों में चलता है। वह किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। कि जो टाइगर है, कहाँ का टाइगर? चिड़ियाघर का, जू वाला। वो कहते हैं ही स्टाक्स, ही माने वो, स्टाक्स मतलब शान से चलता है। इन मतलब में, हिज माने अपने, विविड माने चमकीली, स्टाइल मतलब धारियों में। वह शान से अपनी चमकीली धारियों से चलता है। तो चलता कहाँ है भाई? वो पिंजड़े में है। तो पिंजड़े में तो है नहीं कि वो दूर तक चला जाएगा, वो कुछ ही कदम चल सकता है। तो आगे लिखता है गया है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू माने कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, स्टेप्स मतलब कदम, स्टेप्स मतलब कदम या कदमे। फ्यू स्टेप्स, कुछ कदमे चलता है। ऑफ हिज केज, केज मिस होता है पिंजरा। केज मिस क्या होता है? पिंजरा। तो वह शान से चमकीली, अपनी चमकीली धारियों से चलता है। फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ कदमे, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे में। तो पूरा अर्थ, वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चमकीली धारियों के साथ चलता है। मतलब एक शाही चाल से चलता है, क्योंकि भाई वो जो टाइगर है ना, वो किंग है, फॉरेस्ट का होता है, तो एकदम शाही चाल की तरह से चलता है वो। तो ही बोलता है गया है, ही स्टाक्स, वो
शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइड, अपनी चमकीली धारियों में। फ्यू स्टेप ऑफ हिज, कुछ कदमें, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के। तो अपने पिंजरे में कुछ कदम चमकीली धारियों के साथ वह शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ हिज बल्पेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पर होता है, पैड्स मतलब होता है तलवा। क्या होता है? तलवा। जो बाघ का निचला हिस्सा होता है पैर का, वो पैड्स तलवा। आप बल्बेट, बल्बेट मतलब होता है मखमल। बल्बेट मतलब क्या होता है? मखमल। बल्बेट क्वाइट, शांत। तो मतलब जो उसके पंजे हैं या तलवे हैं वो बल्बेट हैं, बल्बेट मखमली है जिससे वो शांत रूप से चलता है। मतलब जो वो पैर अपना रखता है टाइगर, तो जो उसके पैर से तलवे हैं वो बल्बेट हैं। बल मतलब एकदम मखमली है, मुलायम है, इसलिए क्वाइट, इससे उससे कोई आवाज़ नहीं निकलती है। इन हिज क्वाइट रेज, इन में हिज अपने, क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब क्रोधित है। लेकिन जो टाइगर है वो क्या है? क्वाइट रेज है, मतलब शांत है, और रेज मतलब एंग्री, मतलब क्रोधित है। इन हिज क्वाइट रेज, वो शांत क्रोधित है। कहने का मतलब ये है कि जो टाइगर है वो क्या हुआ है कि पिंजरे में कैद है, तो क्या है भाई? वो क्रोधित है। तो क्रोधित तो है लेकिन वो वहाँ पर दहाड़ नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा है, किसी प्रकार की रोरिंग नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या है? वहाँ पर शांत है। फिर से समझते हैं। ही स्टार्क्स, ही मतलब वो टाइगर के लिए आया है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही माने वो, स्टार्क मतलब शान से चलता है। इन मतलब में, हिज माने अपने, विविड मतलब चमकीली, स्टाइल मतलब धारियों के साथ। तो वो अपनी चमकदार धारियों के साथ शान से चलता है। फ्यू स्टेप ऑफ के, कुछ कदम अपने पिंजड़े में। ऑन पर्ट्स ऑफ बल्बेट क्वाइट, और जो उसके पर्ट्स ऑफ बल्बेट है मतलब जो उसके तलवे हैं वो बल्बेट जैसा, मखमली जैसा, जिससे क्वाइट, जिससे उनसे कोई आवाज़ नहीं उत्पन्न होती है। मतलब वो अपने मखमली तलवे से चलता है, तो वो क्वाइट है, मतलब सॉफ्ट है, उस पर कोई आवाज़ नहीं है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन देखा जाए तो क्वाइट रेज शांत है, रेज क्रोधित है, तो शांत और क्रोधित है। मतलब पिंजड़े में बंद है जो टाइगर, वो क्या है? क्वाइट है, क्योंकि उसकी शक्ति उसी के अंदर है, इसलिए क्वाइट है। और रेज क्योंकि उसे बंद करके रखा गया है, इसलिए वो क्रोधित है, नाराज है, इंद्री है। तो उम्मीद है ये 4 लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगली 4 लाइन। अगली 4 लाइन में कवि कहता है कि जो ये टाइगर है ये पिंजड़े में है, इसको अगर खुले वातावरण में होता या अपने जंगल में होता, या उसे जंगल में होना चाहिए, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है। पहले वाली 4 लाइन में कवि किसका वर्णन कर रहा है? एक शेर के बारे में बता रहा है। जो शेर कहाँ पर है? चिड़िया घर में है। फिर वो कल्पना करता है कि उसे खुले वातावरण में या जंगल में कहाँ रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो कल्पना करता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, लर्किंग मतलब छुपा हुआ, लर्किंग मतलब छुपा हुआ, इन मतलब में शैडो में छाया, शैडो में छाया में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही वो से, शुड चाहिए, बी होना, लर्किंग छुपा हुआ होना चाहिए, इन शैडो मतलब छायादार स्थानों में, उसे छायादार स्थानों में छुपा होना चाहिए था। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब होता है सरक कर चलना, स्लाइडिंग मतलब होता है सरक कर चलना या फिसलना, आप बोल सकते हो। ही शुड बी लर्निंग, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे, ही उसे, शुड चाहिए, बी होना, लर्क मतलब छुपा हुआ, इन शैडो मतलब छायादार, छाया में, उसे छाव में छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग सरक कर चलना चाहिए, थ्रो होकर, लॉन्ग मतलब लंबे, ग्रास मतलब घास।
और फिर वो कल्पना करता है उसे लंबे घास से होकर सड़क कर चलना चाहिए। तो कभी कल्पना करता है कि जो टाइगर है वो पिंजरे वाला अगर जंगल में होता तो इस समय कहाँ होना चाहिए, उसे छिपकर छायादार स्थान में छुपा होना चाहिए, या सड़क का लॉन्ग घास, जो लंबे घास है उसके बीच से होकर सड़क कर चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर मतलब पास, वाटर मतलब पानी, होल मीन्स गड्ढा। तो किसके पास, नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास। होयर, होयर मीन्स जहाँ, प्लम मतलब मोटा ताजा, डियर मीन्स हिरण, पास मतलब गुजरता है, जहाँ से मोटा ताजा हिरण निकलता है या वहाँ से पास से गुजरता है। तो कभी कल्पना कर रहा है इस 4 लाइन में कि इस टाइगर को जंगल में होना चाहिए और जंगल में उसे क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही शुड, ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, लर्किंग मतलब छुपा हुआ, इन शैडो मतलब छाँव में, उससे छुपा हुआ छाँव में होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, सड़क कर चलना चाहिए था, लॉन्ग ग्रास लंबे घासों के बीच से होकर। नियर द वाटर होल, वाटर होल पानी के गड्ढे के पास, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से मोटा ताजा हिरन निकलता है या गुजरता है। तो कभी ये कल्पना कर रहा है, आगे फिर 4 लाइन में कभी कल्पना ही कर रहा है बाग के बारे में कि इसे और कहाँ होना चाहिए या क्या करना चाहिए। He should be smiling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He, वह मतलब किसको किया गया, टाइगर के लिए, शुड चाहिए, बी मतलब होना, स्माइलिंग, स्माइलिंग मतलब गुर्राते, अराउंड मतलब चारों ओर, हाउस मतलब मकानों के, उसे मकानों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए था। ही मतलब उसे, शुड भी होना चाहिए था, स्माइलिंग मतलब गुर्राते हुए या दहाड़ते हुए, अराउंड मतलब आसपास या चारों ओर, हाउस मतलब मकानों के, उसे मकानों के आसपास या मकानों के चारों ओर गुर्राते रहना चाहिए। एट द जंगल एज, एट जंगल एज, जंगल मतलब किनारे या छोर, तो जंगल के छोर पर या जंगल के किनारे पर उसे मकानों के चारों ओर गुर्राते हुए रहना चाहिए था। ऐसा कभी कल्पना कर रहा है कि इस टाइगर को कहाँ पर, जंगल के किनारे मकानों के चारों ओर क्या करना चाहिए था, बिस्नॉर्लिंग, बिस्नॉर्लिंग गुर्राते हुए होना चाहिए था। वेयरिंग हिज वाइट फैंस, हिज क्लॉज, टेराइजिंग द विलेज, बेरिंग मतलब दिखाना चाहिए था, हिज माने अपने, वाइट माने सफ़ेद, और फैंस मतलब दांतों को, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए था। हिज क्लॉज और अपने पंजों को, क्लॉज मीन्स पंजे को, टेराइजिंग मतलब क्या करने के लिए, डराने के लिए, डराने के लिए या भयभीत करने के लिए, विलेज मतलब गांव को, गांव मतलब गांव वालों को। तो कहते हैं उसे बेरिंग इज वाइट फैंस, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए था, इस क्लॉज में पंजों को, अपने सफ़ेद दांतों और अपने पंजों को दिखाना चाहिए था। टेराइजिंग डराने के लिए, द विलेज मतलब गांव वालों को, गांव वालों को डराने के लिए उसे अपनी सफ़ेद दांत और पंजे को दिखाना चाहिए था। एक बार फिर समझते हैं। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल सीट, ही मतलब वो, शुड मतलब चाहिए था, बी स्नैलिंग यानी मतलब गुर्राते होना चाहिए था, अराउंड मतलब चारों ओर या आसपास, हाउस मतलब मकानों के, एट द जंगल मतलब जंगल के किनारे, तो जंगल के किनारे बने मकानों के आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेरिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज, अपने सफ़ेद दांत और पंजे को दिखाते रहना चाहिए था। ट्रेजिंग द विलेज, किसको, गांव वालों को डराने के लिए। तो उम्मीद है ये स्टेंजा तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।